तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ष 2026 में होने जा रहे हैं ब्रिक्स समिट को लेकर, जो कि बताया जा रहा है कि भारत में होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत की तैयारी कुछ ऐसी है कि लास्ट टाइम जो G20 का समिट भारत में हुआ था और जिस तरह की सुर्खियां हम लोगों ने हासिल की, भारत के कई अलग अलग राज्यों अलग अलग शहरों में G20 को लेकर एक अलग सा माहौल देखने के लिए मिला। अब बताया जा रहा है कि इससे भी भव्य आयोजन भारत यहाँ पर ब्रिक्स का करने जा रहा है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए, इस समय हम लोग समझ पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर जो सबसे बड़ा संगठन है तो वो ब्रिक्स ही है। ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स हैं इन सभी को डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। भारत चाइना की बात की जाए, डायरेक्टली ये रॉ करने के लिए तैयार है। इवन साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक अलग सा बर्ताव कर रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों को देखने के लिए मिला, खबरें कुछ इस तरह की निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका को G20 से बाहर कर दिया जाए। और कारण ये था कि इस बार G20 का समिट साउथ अफ्रीका ही होस्ट कर रहा है। इवन इन सभी कारणों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट स्किप करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कह दिया है कि वो इस समिट को पूरी तरह से बाइकआउट करेंगे, वो साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स समिट भारत में आयोजित होगा और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत बड़े स्केल पर तैयारियां शुरू करवा रहे हैं। इवन ब्रिक्स समिट को एक स्पेशल थीम दी जा रही है जो कि हमारे काइट फेस्टिवल से इंस्पायर होगी। 60 से ज्यादा शहरों में इसको लेकर भव्य आयोजन करवाए जाएंगे। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि भारत की एक अलग सी छवि बने, हमारी संस्कृति और हमारा जो संपन्न इतिहास था इसकी जानकारी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। आत्मनिर्भर भारत के रूप में यहाँ पर हमारे देश को प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार ब्रिक्स की जो बैठकें हैं वो देश भर में आयोजित की जाएंगी, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज। और सब कुछ मिला जुलाकर कुल 60 शहरों में देश भर के इन आयोजनों को किया जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम G20 में देखा था। निश्चित तौर पर अगर इतनी बड़ी तैयारियां की जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये भी निकलता है कि इस बार इस आयोजन में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी भारत पहुंचेंगे। वैसे अभी इस बात का खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइना और रशिया जाकर उनके समिट्स को सफल बनाया, एग्जैक्टली कुछ उसी तरह का रिटर्न गिफ्ट इनकी तरफ से भी देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर भारत को एकजुट दिखाने की कोशिश की जाएगी, जो कि बहुत अच्छा है। भारत के सभी राज्य अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब पूरा का पूरा भारत एक सूत्र में बंधता है, जिसकी कि इस समय काफी ज्यादा अनिवार्यता है। यहाँ पर बताया जाएगा कि भारत की सभी प्रकार की संस्कृतियां जो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है, सभी तरह की भाषाएं और सभी तरह के रीति रिवाज, सभी तरह की संस्कृतियां हम एक साथ एक सूत्र में बांधे रखते हैं। इन सभी पर हमें गर्व है और ये सारी की सारी चीजें हमारी साझा विरासत के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश प्राइम मिनिस्टर मोदी करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर भारत को एक अलग रूप में दिखाने की कोशिश तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अमेरिका को निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश भी है कि देखिए, ब्रिक्स समूह एक साथ है, एकजुट है और ये अपने स्तर पर काम करके अमेरिका को आसानी से काउंटर कर सकता है कई क्षेत्रों में, फिर व्यापार हो, एनर्जी सेक्टर हो, डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो या फिर डॉलर के ऑप्शन के रूप में जिस तरह से बातें बताई जाती है ब्रिक्स करेंसी को लेकर, इन सभी क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र में ब्रिक्स कम बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ब्रिक्स को लेकर जो इसके संस्थापक सदस्य हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं, काफी ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। तभी देखने के लिए ये मिला कि रशिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, ब्राजील हो या फिर अब भारत हो, सभी इस तरह के समिट्स को काफी ज्यादा मजबूती के साथ आयोजित करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।